मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का मिश्रित रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट 1 देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो हम सभी जानते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, f बराबर r/2। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो कितनी होती है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल रंग सबसे कम झुकता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग का विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो क्या होती है? वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में? अवतल लेंस का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो वह उपकरण का नाम है ग्लेवेनोमीटर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। वोल्ट को हम भी से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। वैसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो सकती उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा इत्यादि क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जबकि परंपरागत और गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, गैस, लकड़ी, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो आइरिस क्या होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 एचपी बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। एचपी का अर्थ है हॉर्स पावर। अगला प्रश्न, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? मैक्सवेल ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, गतिशील कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्पेयर घंटा मात्रक है। तो एम्पेयर घंटा मात्रक है विद्युत आवेश का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पेयर है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो कौन है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर यानी कि तांबा, Cu हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि Hg पारा का संकेत है, Ag चांदी का संकेत है और Au सोना का संकेत है। तो सबसे अधिक क्रियाशील है कौन इसमें? Cu मतलब तांबा। अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है Ca(OH) का होल 2। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वह विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और नीला लिटमस को लाल करेगा अम्लीय विलयन, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? बेरिलियम हो जाएगा, फिर कार्बन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? फ्लोरीन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। Li लिथियम होता है, Be बेरिलियम होता है, F फ्लोरीन होता है, और C कार्बन होता है, और O ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व होता है सोडियम Na। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? सोडियम को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। सोडियम का संकेत होता है Na। जबकि फास्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं, फास्फोरस का संकेत होता है P। अगला प्रश्न है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का, जिसका संकेत होता है Si। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? तो CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, और जबकि LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन है? एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट अयस्क है। तो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जबकि पोटेशियम का संकेत होता है K। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्काइन कौन है? तो C2H2 क्या है? एल्काइन है, जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं। अगला प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र कितना होता है? C12H22O11। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो कितनी है? 3 है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो अंकुरित बीज का उपयोग श्वसन के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी के लिए, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। पौधों में पानी का परिवहन जाइलम से होता है, जबकि भोजन का परिवहन फ्लोएम से होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो किससे नियंत्रित किया जाता है? इथिलीन से, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है कहलाती है डेंड्राइट, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन है एड्रीनलिन, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है चबाना, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान अप्रैल 1985 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? तो किसमें होता है? ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी और निमोनिया किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? तो किसका पाचन नहीं कर पाते? सेलुलोज का, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप का उदाहरण है कस्कुटा, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा? आलिंदों द्वारा, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो कौन सी विधि है? मुकुलन विधि, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनन संचारित रोग है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग को कहते हैं बाह्य दलपुंज, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नहीं नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? जिबरेलिन है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंड्रोजेम है, तो एंड्रोजेम क्या है? मेल हार्मोन है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो किसने चुना था? मेंडल ने चुना था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।